हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टैग पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना है वो 17 नवंबर को होना है। तो हमारा टारगेट जो रहेगा 17 नवंबर को देखते हुए और डेली बेसिस पे जो है एक जीएस की प्रैक्टिस सेट कराएंगे इस चैनल पे। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर लीजिएगा। और ये जो प्रैक्टिस सेट है यो एसएससी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गोरखा रेजिमेंट से सेना प्रमुख बनने वाले तीसरे अधिकारी जनरल बिपिन रावत थे। उनसे पहले निम्न में से कौन सेना प्रमुख थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन बी दलवीर सिंह सुहाग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी जनरल के एम करियप्पा। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और दलवीर सिंह सुहाग दोनों जनरल बिपिन रावत से पहले ये सेना प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में उत्पादित भलिया गेहूं जीआई टैग प्राप्त का निर्यात केन्या व श्रीलंका में किया गया है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। ये जो भलिया गेहूं है ये जीआई जो है टैग प्राप्त है इस गेहूं को। अगला क्वेश्चन, शिक्षा से संबंधित तमाना टूल का विकास किसने किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी साई, ऑप्शन सी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी सीबीएसई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनसीईआरटी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। अगला क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान तुकाती से प्रभावित मछुआरों के लिए 105 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा किस राज्य ने की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। अगला क्वेश्चन, केपी कृष्णन विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्थिर अस्थिर पूंजी कंपनी, ऑप्शन बी नदियों के संयोजन, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट संरक्षण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्थिर पूंजी कंपनी। अगला क्वेश्चन, मेडिकल पाठ्यक्रम में ओबीसी अभ्यर्थियों के आरक्षण को लेकर चर्चा में आए 9वीं अनुसूची में शामिल कानून को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षण प्राप्त है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 31 बी, अनुच्छेद बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 34, डी अनुच्छेद 49। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 31 बी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2020 में किस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोकार झील, ऑप्शन बी लोकटक झील, ऑप्शन सी लोनार झील, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोनार झील। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गुजरात, सी बंगाल, पश्चिम बंगाल और डी कर्नाटक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिसेफ की पहली एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत किस राज्य
को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है तेलंगाना, बी हरियाणा, सी उड़ीसा, डी केरल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरियाणा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शन है आपका ए चक्का फेंक डिस्कस थ्रो, बी क्रिकेट, सी शतरंज, डी बास्केटबॉल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चक्का फेंक डिस्कस थ्रो। आइए इसके बारे में कुछ किस पॉइंट जान लेते हैं। इसमें जो टाइगर वुड्स अर्जुन अटवाल गोल्फ से संबंधित है। निशा मिलेट का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। मनु भाकर, जीतू राय, ओम प्रकाश मित्तरबाल किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? रेसलिंग से। करमन मल्लेश्वरी, तेजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। डब्ल्यू जी ग्रेस को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। जो डब्ल्यू जी ग्रेस है उनको क्रिकेट का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू जी ग्रेस को। अगला, क्रिकेट को सभ्य जनों का खेल कहा जाता है। क्रिकेट को सभ्य जनों का खेल कहा जाता है। शतरंज खेल में बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? शतरंज खेल में बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन, नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2006 में, बी 2005, सी 2008, डी 2010। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2006। ये जो नरेगा है, नरेगा से पहले जो है, नरेगा से पहले इसका नाम क्या था? मनरेगा। मनरेगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी 2005 में। आइए इसके बारे में कुछ कीज पॉइंट देख लेते हैं। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया था? कि 2005 में एक रोजगार गारंटी योजना थी ये, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में वयस्क व्यक्ति को कितने दिनों के लिए रोजगार देने जाने की गारंटी है? तो 100 दिनों की। कितने? 100 दिनों की। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। और इसमें क्या था? सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना था। अगला, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2014 में शुरू की गई थी। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था कौशल विकास के माध्यम से, इसका जो उद्देश्य था कौशल विकास के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर में वृद्धि करना था। क्या था इसका उद्देश्य? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब शुरू हुई थी? 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या था? कौशल विकास के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर में वृद्धि करना था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो आपके ऑप्शन है ए प्राकृतिक भाषा, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी पाली। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक। आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त प्राकृतिक भाषा, जो भाषा है वो कौन सी है? प्राकृतिक भाषा। और सम्राट अशोक के अभिलेखों की खोज जो है टी प्लेंथर ने की थी। किसने किया था? टी प्लेंथर ने। और इन्होंने दिल्ली मेरठ अभिलेख की खोज की थी। ये भी पूछ सकता है कि टी प्लेंथर ने किस अभिलेख की खोज की थी? तो दिल्ली मेरठ अभिलेख की। और ये किसका है? तो ये अशोक का अभिलेख। अगला है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। अगला, अशोक के अभिलेखों में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं नेपाल से प्राप्त हुए हैं। जो अशोक के अभिलेख हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भारत से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और नेपाल से। अगला, अशोक के अभिलेख हैं बौद्ध धर्म के
अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाण है। जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख जो है वो बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला, महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र के निकट स्थित कौन सा स्थान स्थित है? ऑप्शन ए रावलपिंडी, ऑप्शन बी मेरठ, सी नई दिल्ली और डी अंबाला। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी अंबाला। कुछ 30 पॉइंट देख लेते हैं इसका। कुरुक्षेत्र अंबाला शहर के निकट हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। दूसरा, पानीपत भारत के हरियाणा राज्य का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थान है जो वर्तमान जिला मुख्यालय है। कहाँ का? हरियाणा का ये जिला मुख्यालय है पानीपत। और पानीपत, कमेंट में बताइएगा, जो पानीपत की लड़ाई थी पहली, दूसरी और तीसरी, किस किस सन में हुआ था? एक कमेंट में जरूर बताइए। अगला, रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित एक नगर है। तो रावलपिंडी कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक जिला मुख्यालय एवं स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र भी रहा है उत्तर प्रदेश। चौथा, बक्सर बिहार में स्थित एक ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये भी कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यम परास का पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो आपके ऑप्शन है ए त्रिशूल, बी नाग, सी पृथ्वी, डी आकाश। तो आपका सही आंसर क्या होगा? डी आकाश हो जाएगा। कुछ 30 पॉइंट है इसके। पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश क्या है? पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आकाश मिसाइल 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूर विमान को मार गिराने में सक्षम है। जो आकाश मिसाइल है वो कितनी ऊंचाई तक? 18 किलोमीटर ऊंचाई तक। और कितनी दूर? 30 किलोमीटर दूर किसी भी दुश्मन के विमान को मार गिराने में सक्षम है। मतलब ये त्रिशूल मिसाइल कम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। जो त्रिशूल है वो कम दूरी की, उसकी जो रेंज है वो कम दूरी की है। और कहाँ से मार करती है? तो ये जमीन से हवा में मार करती है। क्योंकि पृथ्वी जो है, सॉरी आकाश जो है पृथ्वी से वायु में, ये भी जमीन से हवा में ही। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसे दागो और भूल जाओ के नाम से भी जानते हैं। नाग को किस नाम से और जानते हैं? एंटी टैंक मिसाइल है ये, और इसे दागो और भूल जाओ के नाम से भी जानते हैं। और ये इसी प्रणाली पे काम भी करती है। पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है। पृथ्वी किस टाइप की मिसाइल है? ये सतह से सतह पर मार करती है। जमीन से हवा में कौन मार करती है? आकाश और त्रिशूल। और नाग कौन सी मिसाइल है? दागो और भूल जाओ एंटी टैंक मिसाइल है। पृथ्वी ये सतह से सतह पर बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला, यांग्याप दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। इसके 30 पॉइंट देख लेते हैं। यांग्याप दर्रा कहाँ पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला, अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः कौन कौन से दर्रे हैं? यांग्याप दर्रा, बोमडिला दर्रा, पांग साड दर्रा और दिफू दर्रा। जिसमें कौन कौन मुख्य है? यांग्याप, बोमडिला और दिफू दर्रा। माना, नीति और लिपुलेख ये दर्रे कहाँ है? माना, नीति और लिपुलेख दर्रे ये कहाँ है? उत्तराखंड में। बाड़ालाचा, रोहतांग, सिपटिला दर्रा ये कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से हिमाचल प्रदेश में है? बाड़ालाचा, रोहतांग और सिपटिला दर्रा। नाथुला, गोइचला, जलेपला। नाथुला, गोइचला और जलेपला ये कहाँ पे है? ये सिक्किम राज्य में है ये दर्रे। जिसमें से कौन कौन से मुख्य है? नाथुला और जलेपला ये बहुत ही मेन है सिक्किम। थालघाट दर्रा, जो थालघाट दर्रा है वो किसको कहाँ से कहाँ जोड़ता है? मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई से नासिक को जोड़ता है।
जो पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा, वो किससे किसको जोड़ता है? कोयम्बटूर को कोची से जोड़ता है। कौन? पालघाट दर्रा। कमेंट में आप लोग बताइए कि ये भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है? कमेंट में ये जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विख्यात कस्तूरी विख्यात कस्तूरी मृग अथवा हंगुल निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, इंगल नेस्ट वन्य जीव शरण स्थल अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दाचीग्राम दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके कुछ इस पॉइंट देखते हैं। इसमें दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। मस्क डियर और कस्तूरी मृग के लिए ये प्रसिद्ध है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? मस्क डियर और कस्तूरी मृग के लिए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे शेर को संरक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। ईगल नेस्ट वन्यजीव शरण स्थल अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट वन्यजीव शरण स्थल है। और यहाँ हाथी और रेड पांडा के लिए, ये जो है ईगल नेस्ट वन्यजीव शरण स्थल, ये हाथी और रेड पांडा के लिए फेमस है। यहाँ पे कुछ भारत के उपवन दिए हुए हैं, भारत के पवित्र उपवन, जैसे ये पवित्र उपवन नाम है, पवित्र उपवन, ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। गुम्फा वन कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सरना कहाँ पे है? झारखंड में। देवराकाडू कर्नाटक में। जाहिंगरा थाउरामा उड़ीसा में। कोविल काडू पुडुचेरी में। अगला, संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 16 अगस्त को, बी 2 दिसंबर को, सी 2 जून को, डी 24 अक्टूबर को। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। संगणक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। बृहद पैमाने पर गणना करने वाले इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को संगणक अथवा कंप्यूटर कहा जाता है। जो बृहद बड़े पैमाने पे गणना करने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? संगणक या कंप्यूटर। इसका आविष्कार किसने किया था? आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया था। और वर्तमान स्वरूप का पहला कंप्यूटर कौन था? मार्क था, जो 1957 में बना था। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के संचालन के लिए जो निर्मित प्रोग्राम होते हैं उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों कंप्यूटर और उससे संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। इसके एक भाग से दूसरे भाग में सिग्नल भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पथ को बस कहा जाता है। जैसे एक भाग से दूसरे भाग में अगर कोई सिग्नल भेजना है तो उसको क्या कहेंगे? उसे बस कहा जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? प्रत्यूष। अगला क्वेश्चन, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का 8 स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु रामदास, बी देवी अहिल्या बाई होलकर, सी छत्रपति शिवाजी महाराज, डी पंडिता रमाबाई। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी देवी अहिल्या बाई होलकर। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता
कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? ऑप्शन ए केरल, बी मेघालय, सी गोवा, डी तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोवा। और ये किस कार्यक्रम के तहत किया है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत। तो ये थे 20 क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए। कल से इसमें टोटल जीएस के 45 क्वेश्चन आएंगे। कल के प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 जो होंगे वो आपके करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस से होंगे, और बाकी इसमें 25 क्वेश्चन जो होंगे, 25 क्वेश्चन वो आपके जनरल साइंस से होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा। अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।